ऐसा पॉइंट जिसका क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है। इट इज़ ऑटोप्सी फाइंडिंग इन ड्रॉनिंग। ऑटोप्सी फाइंडिंग, पीएम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अपन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन समझो। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, अभी आप समझो आपके सामने एक बॉडी आई है जिसकी ड्रॉइंग की वजह से डेथ हुई है। तो क्या क्या मिलेगा आपको? पहले उसके कपड़े जो होंगे बॉडी के वो गीले होंगे, वेट क्लॉथ। स्किन कैसे मिलेगी? स्किन विल भी ठंडी होगी, कोल्ड होगी, वेट, वेट कोल्ड एंड पेल होगी। पेल क्योंकि एस्पेक्सियल डेथ है। ओके, अभी आपको क्या मिलेगा? स्किन पे आपको मिलेगा क्यूटिस एंसरिना। क्यूटिस एंसरिना समझो अच्छे से, व्हाट इज क्यूटिस एंसरिना? क्यूटिस एंसरिना, इट इज appearance of goose flesh or goose skin। appearance of goose flesh or goose skin। ये गूज फ्लेश और गूज स्किन क्या होता है? आपने कभी देखा है कि जब पाइलो इरेक्शन होता है, जब स्किन पे आपका रोंगटा खड़ा होता है, रोंगटा, पाइलो इरेक्शन होता है, तो ये जो बाल खड़े होते हैं उसके आसपास की जो स्किन होती है वो कैसे दिखती है? वैसा ये क्यूटिस एंसरिना होता है। क्यूटिस एंसरिना, अपीयरेंस ऑफ गूज फ्लेश और गूज स्किन, पाइलो इरेक्शन होता है, वही मैं डिस्क्राइब करूंगा नीचे। देखो, स्टेट ऑफ पकर्ड एंड ग्रैनुलर अपीयरेंस ऑफ स्किन, छोटे छोटे दाने 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 ऐसा दिखेगा। ग्रैनुलर अपीयरेंस ऑफ स्किन विथ हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन एंड, रोंगटा खड़ा हो जाना ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पाइलोरियम मसल। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पाइलोरियम मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये अपीयरेंस होता है। अभी आपको यहाँ पे बॉडी में क्या दिखेगा? आपको दिखेगा वॉशर वुमेन हैंड। वॉशर वुमेन हैंड, देखो जो महिलाएं बहुत देर के लिए कपड़े धोती है, जो उनके हाथ कैसे हो जाते हैं, वैसे ही हाथ आपको बॉडी के मिलेंगे, वॉशर वुमेन हैंड्स। तो प्रोलॉन्ग इमर्जन इन वाटर, पानी में बहुत देर से रहने की वजह से स्किन का मैसरेशन हो जाता है। मैसरेशन मतलब पानी के अंदर स्किन रहने की वजह से स्किन का ब्रेकडाउन होता है, जैसे मैसरेशन कहते हैं। मैसरेशन ऑफ स्किन होगा। मैसरेशन ऑफ स्किन होने के पीछे रीजन है इम्बिबेशन ऑफ वाटर। पानी एंटर करेगा स्किन के अंदर जिसकी वजह से मैसरेशन होगा, इम्बिबेशन ऑफ वाटर। अभी आपको क्या क्या मिलेगा? देखो, व्हाइटनिंग, ब्लीचिंग, सोडनिंग, रिंकलिंग ऑफ स्किन, मतलब पाम्स एंड सोल, जो आपके पाम्स एंड सोल है वाइट हो जाएंगे। उसके आसपास की जो स्किन है, हाथ की जो स्किन है, हाथ एंड पैर की, पाम एंड सोल की, वहाँ की जो वेसल्स है, वो वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो जिसकी वजह से आपके हाथ और पैर आपको पेल दिखेंगे, पेल, जिसको कहते हैं ब्लीचिंग। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग। सोडनिंग एंड रिंकलिंग, जो आपके हाथ है वहाँ पे ये छोटे छोटे जो रिंकल्स रिंकल्स बन जाएंगे, जो कहते हैं रिंकलिंग। ओके, अब सोल्स एंड पाम्स एंड सोल्स, सोडनिंग। अभी आप समझो, जो वाइटिश डिस्कलरेशन होता है जिसे अपन सोडनिंग भी कहते हैं, अगर कोल्ड वाटर है, पानी अगर ठंडा है, तो रिंकलिंग हो जाए स्किन की, वो बहुत फास्ट होगी। ये तो सुन, जल्दी रिंकलिंग हो जाएगी। अभी देखो, इपिडर्मिस गेट सेपरेटेड फ्रॉम डर्मिस। अगर बहुत देर के लिए पानी में बॉडी पड़ी हुई है तो क्या होगा? इपिडर्मिस गेट सेपरेटेड फ्रॉम डर्मिस। कहाँ कहाँ पे होगा? इन द ग्लो एंड स्टॉक फैशन। हैंड एंड फीट में जैसा आप हैंगिंग में देखते हो, वहाँ पे आपको लिविडिटी मिलती है, ग्लो एंड स्टॉक लिविडिटी। वैसा ही आपको ड्रॉइंग में जब बॉडी बहुत देर के लिए पानी में इमर्ज रहेगी तब आपको इपिडर्मिस एंड डर्मिस गेट सेपरेटेड। कहाँ कहाँ पे? हैंड्स एंड फीट पे। ये आपको हेल्प करता है एस्टिमेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ इमर्जन। कितने देर से बॉडी पानी में इमर्ज हुई है ये आपको पता चलेगा इस कंडीशन से। अभी ब्लीचिंग ऑफ क्यूटिकल क्या होता है वो अपन समझते हैं। ब्लीचिंग ऑफ क्यूटिकल, वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है? पेलनेस आ जाता है स्किन में। इसको लगते हैं 12 आवर्स ऑफ इमर्शन, 12 घंटे अगर इमर्ज हुआ तो ब्लीचिंग ऑफ क्यूटिकल होगा। ब्लीचिंग, कोरुगेशन एंड सोडनिंग, प्रॉनोस अप टू 24 आवर्स। छोटे 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 रिंकलिंग जैसे छोटे छोटे हाथ पे ऐसे गुड्डो जैसा बन जाएगा, जिसे अपन कोरुगेशन और सोडनिंग कहते हैं। इट इज प्रोनोस आफ्टर 24 आवर। क्यूटिकल बिगेन टू सेपरेट फ्रॉम पाम एंड सोल इन 48 आवर्स। क्यूटिकल बिगेन टू सेपरेट फ्रॉम पाम एंड सोल इन 48 आवर्स। जो कैडावरिक स्पाजम दिखेंगे आपको, हाथ कैडावरिक स्पाजम के मसल्स क्लेंच, मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, तो ग्रास और मर्ड विल बी क्लेंच इन द हैंड्स। क्योंकि जब आदमी खुद को स्ट्रगल फॉर लाइफ में, जो आदमी खुद को बचाने की कोशिश करेगा, जब उसके हाथ में ग्रास एंड मर्ड लग जाएगा, क्लेंच इन द हैंड। और ये अगर कैडावरिक स्पाजम आपको दिखते हैं, दिस आर साइन दैट पर्सन वाज अलाइव व्हेन ही वाज ड्रॉन। जब आदमी डूब रहा था तब वो जिंदा था, जिंदा था। अभी देखेंगे रिगर मोर्टिस। अभी देखो आप, जो पानी के अंदर जो खुद को बचाने के लिए तो पर्सन
स्ट्रगल कर रहा था तब एग्जॉशन, वो थक जाता है, वो थक जाता है। एंड वायलेंट स्ट्रगल ऑफ लाइफ की वजह से उसकी पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो रिगर मॉर्टिस इट विल अपीयर एंड पासेस अर्ली, अपीयर एंड पासेस अर्ली। पोस्टमार्टम लिविडिटी देखेंगे अपन। अभी देखो, पानी, बॉडी जो है पानी के अंदर फ्लोट कर रही है बहुत देर से। बॉडी फ्लोट पार्शली हेड डाउन इन द वाटर, पानी में मतलब सर पानी के अंदर रहेगा, पार्टली हेड डाउन इन द वाटर। आप स्कूल डेज में हेड डाउन करते थे देखो बेंच पे, तो वैसा हेड डाउन करके पानी के अंदर बॉडी फ्लोट करेगी। तो जो फेस, हेड एंड नेक रहेगा एंड एंटीरियर चेस्ट, फेस, हेड, नेक और एंटीरियर चेस्ट, वहाँ पे आपको पोस्टमार्टम लिविडिटी दिखेगी। कलर दिखेगा आपको ब्राइट पिंक, ब्राइट पिंक। ड्यू टू ब्राइट पिंक क्यों दिखेगा? पानी तो ठंडा होता है, तो उस पानी, ठंडे पानी की वजह से कोल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन पिंक कलर देगा, रेड कलर देगा, इसकी वजह से कोल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन होगा, तो ब्राइट पिंक दिखेगा आपको। अगर बॉडी जो है वो पानी में बहुत देर से हिल रही है, मूव कर रही है, तो आपको पोस्टमार्टम लिविडिटी नहीं दिखेगी, पोस्टमार्टम लिविडिटी नहीं दिखेगी। आइज, कंजक्टिवा में आपको कंजक्टिवा विल बी सफ्यूज्ड एंड कंजेस्टेड, कंजक्टिवा विल बी सफ्यूज्ड एंड कंजेस्टेड, एंड आपको सब कंजक्टिवल हिमरेजेस दिख सकते हैं, सब कंजक्टिवा के आसपास हिमरेजेस दिख सकते हैं। याद करो फोम जो होता है, फोम का कोन, कोन शेप होता है फ्रोथ, जो फ्रोथ नाक में से बाहर आएगा, मुंह में से बाहर आएगा, इट विल बी कोन शेप। इसे शैम्पेन डी मूस भी कहते हैं, शैम्पेन डी मूस, जो शैम्पेन की जो बॉटल होती है उसमें से जो फोम आता है बाहर, उसके जैसा शैम्पेन डी मूस, इसकी वजह से शैम्पेन डी मूस कहते हैं। जो फ्रोथ रहेगा इट विल बी फाइन, व्हाइटिश, लेदरी, टिनेशियस एंड कोपियस। अभी समझो, फाइन मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसा, पूरा एक के जैसा। व्हाइटिश मतलब व्हाइट कलर का। लेदरी मतलब जब आप नहाते हो तो जो साबुन होती है आपकी, जो उसका जो फोम बनता है वैसा लेदरी बनेगा। टीनेशियस एंड कोपियस मतलब छोटे 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 ग्रैनुल जैसे होते हैं, वैसे छोटे छोटे बबल्स होते हैं उसमें। इट विल ooze फ्रॉम द माउथ एंड nostril, it will ooze from the mouth and nostril. Froth extend vertically in the cone when body is undisturbed. कोन शेप में वो बॉडी के नाक में से और मुंह में से बाहर आएगा जब बॉडी को ऐसे अनडिस्टर्ब रखेंगे, बॉडी को कोई हिलाई डुलाएगा नहीं, तो उसमें से बाहर आएगा फ्रोथ। जो मास ऑफ फोम है, इट विल लुक लाइक अ बलून और मशरूम, लुक लाइक अ बलून और मशरूम, बराबर। अभी देखो, इसमें जो छोटे 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 बबल होते हैं फोम में, जो फ्रोथ में जो बबल होते हैं, वेरी फाइन बबल्स, जो नॉट कोलैप्स व्हेन टच विथ अ पॉइंट ऑफ नाइफ, अगर नाइफ के पॉइंट से भी उसे टच करोगे तो इट विल नॉट कोलैप्स, इट विल नॉट कोलैप्स, इसकी पिक्यूलरिटी है। फ्रोथ प्रोड्यूस बाय चर्निंग ऑफ एयर, फ्रोथ कैसे प्रोड्यूस हुआ? एयर, म्यूकस, वाटर की चर्निंग, मिक्सचर की वजह से। म्यूकस इज अ पोटेंटस मटेरियल, पोटेंटस मटेरियल, चर्निंग ऑफ एयर, म्यूकस एंड वाटर की वजह से रेस्पिरेटरी टैक में ये फ्रोथ बना। अगर फ्रोथ प्रेजेंट है, इट इज अ पिक्यूलर फॉर्म, इट इज अ वाइटल फिनोमेना। अगर फ्रोथ प्रेजेंट है, इट इज अ पिक्यूलर फॉर्म, वाइटल फिनोमेना। अभी मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको इस बॉडी में मड एंड सॉइल दिख रहा होगा, मड एंड सॉइल प्रेजेंट दिख रहा होगा। इज अ साइंस कि यहाँ पे बॉडी ने स्ट्रगल फॉर लाइफ में ये मिलता है आपको। गूज फ्लैश, जो मैंने आपको बोला था पाइलो इरेक्शन, गूज फ्लैश, तो यहाँ पे आपको दिखता है गूज फ्लैश, पाइलो इरेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो आप वॉशर एंड हैंड, ये वॉशर एंड हैंड है, ऐसा दिखेगा। देखो, सेपरेशन ऑफ इपिडर्मिस एंड डर्मिस, इपिडर्मिस एंड डर्मिस का सेपरेशन। यहाँ पे वॉशर एंड फुट, ऐसा दिखेगा। ओके, पोस्टमार्टम लिविडिटी देखो आप, पोस्टमार्टम लिविडिटी और फेस एंड चेस्ट, फेस एंड चेस्ट एरिया में पोस्टमार्टम लिविडिटी दिख रही है आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो मर्ड एंड वीड आर क्लेंच इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन, अभी स्ट्रगल कर रहा है, वायलेंट स्ट्रगल, तो उसका मर्ड एंड वीड दिखेंगे। आप यहाँ पे देखोगे, ये जो फोम होता है, जो आपका शेविंग लेदर होता है, उसमें जो फोम बनता है, शेविंग लेदर में जो फ्रोथ बनता है, वैसा ही फ्रोथ आपको ड्रॉनिंग में मिलेगा। शेविंग लेदर जो होता है वैसा ही ड्रॉनिंग में आपको मिलेगा, सिमिलर अपीयरेंस। ओके, अभी आप देखो इस कंडीशन में, ये देखो, ये मशरूम शेप फ्रोथ, मशरूम शेप फ्रोथ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।